जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। अभी मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी होली के ऊपर हमको कोई सरल और आसान सी साधना दीजिए जिसको हम कर कर और हमारे बहुत सारे जो कार्य हैं उनको कर सकें। तो मैं आप लोगों को सरल और एक आसान सी साधना देने जा रही हूँ और यह साधना उन लोगों के लिए है जिनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या फिर कहीं उनका पैसा फंसा पड़ा है, वह व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है, या फिर वह किसी शादी विवाह के कार्यक्रम के लिए जाते हैं और वहाँ बार बार मना हो रहा है। आप सीधा सीधा इसको समझ सकते हैं, आकर्षण मंत्र और यह क्रिया है। आपको पता है कि होली को हम काल रात्रि के रूप में देखते हैं और होली, दीपावली, इन चीज़ों के ऊपर कुछ विशेष साधनाएं होती है। यदि आप अच्छे कार्य के लिए करते हैं तो आपको इन क्षेत्र में सफलता ज़रूर मिलती है। तो मंत्र भी छोटा सा है और इस साधना की विधि भी कोई खास नहीं है। यह साधना आपको होली के पास बैठकर रात्रि के समय ही करनी है। एकदम सरल और आसान साधना है। इसको कर कर ज़रूर देखिएगा। और महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही कर सकती है या पुरुष ही कर सकते, दोनों ही कर सकते हैं। मैं वह चीज़ें नहीं देती हूँ जिन चीज़ों से किसी को नुकसान हो, लेकिन यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। यदि आप गुरु से दीक्षित हैं तो आप साधनाएं करते हैं तो इनमें काफ़ी सफलता मिलती है, आपको बहुत जल्दी सफलता मिलती है। और साधना करने से पहले सभी को आसन शुद्धि करना चाहिए, खुद को शुद्ध करना चाहिए, अचमनी कर कर। और शुद्धिकरण का कुछ मंत्र होते हैं जो मैंने अपने वीडियो में दिए हैं, उनका उच्चारण कर कर आप गणपति जी का नाम लेकर, अपने जो भी ग्रामीण देवता है उनका नाम लेकर, पितृ देवता का नाम लेकर, और फिर आप अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र का उच्चारण करते हुए आप साधना पर बैठते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलती है। हम जब भी कहीं भी साधना करने जाते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि आप जब साधना करने जाओ तो अपने साथ में पानी का लोटा, चटाई, उसके बाद में दीपक, अगरबत्ती और जो भी यहाँ जो सामग्री बताते हैं वो इसीलिए बताते हैं। तो आप जब जाएं होली के पास में तो यह सामग्री अपने साथ में लेकर जाएं। एक हल्का फुल्का कम कपड़ा पहने जिससे आपको बैठने में सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बिना सिला कपड़ा पहनना चाहिए एक साधक को सारी चीज़ें। तो इन बिना सिले कपड़ों में बैठने में आसानी होती है, हमारे शरीर को आराम मिलता है और हम कई घंटों तक साधना के लिए बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं भाई एक साधक सिला हुआ कपड़ा पहनेगा तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। पहले के ज़माने में मशीन वगैरह नहीं थी, सब लोग हाथ से ही कपड़े सिलते थे। मैं छोटी थी जब भी हमारे यहाँ पर भी ज़्यादातर महिलाएं हाथ से ही कपड़े सिलती थी और जो रहते थे दर्जी वगैरह वहाँ लोग भी हाथ से ही सिलते थे। फिर बाद में मशीन आई, सारी चीज़ें। तो यह चीज़ें कौन किसको बताए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंसानों को नहीं समझा सकते। जिस प्रकार बहुत सारे लोगों ने पहले भी बोला था और अब भी कुछ कुछ लोग तो बोलते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए या मतलब राक्षस के मल मूत्र से बना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोगों में इतनी समझ नहीं है कि लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाया जाता है कि उसमें उग्रता है। वहाँ खाने से इंसान के अंदर एक तेज पैदा होता है और बहुत सारी चीज़ों में एक साधक के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए मतलब खराब है। इसीलिए लहसुन प्याज खाना बंद किया जाता है, ना कि इसलिए कि यह उस हिसाब का है। जबकि यहाँ आयुर्वेद में रामबाण बताया गया है मानव जीवन के लिए। मैं इन चीज़ों पर हमेशा बोलती हूँ, अब से ही नहीं पहले से भी बोलती हूँ। और लोग बाग मतलब हजारों लोगों ने इन सारी चीज़ों पर लहसुन प्याज छोड़ दिए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर मैं कहूँगी तो लोगों को बुरा लगेगा। जो आजकल शहरों में लोग बाग सब्जियाँ बोते हैं, सारी चीज़ें हैं, और जो ज़्यादातर आश्रम वगैरह में सब्जियाँ जाती है वहाँ उन खेतों से जाती है जहाँ वह शहर की गंदगी उन खेतों में लोग बाग डालते हैं और उनसे वो सब्जियाँ पैदा होती हैं और फिर सब जगह जाती है और उसको आराम से खाते हैं। उन चीज़ों को कोई नहीं देखता है।
तो मेरी समझ नहीं आता कि किस प्रकार की यह दुनिया है, लोग बाग कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग, भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, जो थोड़ी बहुत चीज़ें आती वो आप लोगों को बता देती हूँ। मैं एक जीरो हूँ, लेकिन हाँ, जो कहूँगी वहाँ एकदम सत्य ही बोलूँगी। तो आप लोग इस साधना को होली के दिन रात के समय 11 बजे से तो आप 2 ढाई बजे तक इसको कर सकते हैं। तो जब आप साधना करने जाएं तो आप अपने साथ में एक आसन, एक पानी का लोटा, उस पानी के लोटे में एक सिक्का, सुपारी और थोड़ा सा कुमकुम चावल भी साथ में ले जाएं। एक दीपक ले जाएं, वहाँ पर रुद्राक्ष की माला जाप के लिए ले जाएं। वहाँ जाकर आप, जैसा मैंने बताया, आसन शुद्ध करें। आसन शुद्धिकरण करने के बाद में खुद को शुद्ध करें। फिर आप अपनी आत्मा को, कुछ जो मंत्र मैंने बहुत जगह दिए हैं अपने वीडियो में, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। अपनी सारी चीज़ों को शुद्ध कर कर आप गणपति जी का और अपने गुरु का नाम लेकर आप साधना पर बैठ जाइए। एकदम छोटा सा मंत्र और सरल मंत्र है। इस मंत्र को आप ज़्यादा नहीं तो 1.25 लाख बार जरूर कीजिए। 1.25 लाख बार इस मंत्र को, ये छोटा सा मंत्र है, आराम से 1.25 लाख बार हो जाएगा। इतना बड़ा मंत्र नहीं है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यदि उस दिन 1.25 लाख बार नहीं हो तो वहीं होली के पास जाकर दूसरे दिन भी आप कर सकते हैं। 5 दिन में भी कर सकते हैं, पंचमी तक भी इसको। लेकिन छोटा ही मंत्र है। यह मंत्र हो सकता है, मैं बोल सकती हूँ, मैं तो कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग करते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा मंत्र है। तो आप लोग रुद्राक्ष की माला या सारी चीज़ें लेकर और कम वस्त्र पहनकर वहाँ जाइए। आप पूर्व तरफ मुंह कर कर, होली से जितने आपको होली की आँच ना लगे इतनी दूर बैठकर दीपक अगरबत्ती कर कर, अपने पास में अचमनी धर कर, सारी चीज़ें शुद्ध कर कर और जाप के लिए बैठ जाइए। अपने साथ में एक व्यक्ति को ले जाइए कि आपको दूसरा व्यक्ति कोई डिस्टर्ब नहीं करे, उसको दूर बैठा दीजिए। अब जब आपका मंत्र 1.25 लाख बार हो जाए तो आप ज़्यादा नहीं तो 108 बार इसी मंत्र से उस होली में हवन कर दीजिए। अपने साथ में हवन सामग्री भी जो बनी बनाई आती है गायत्री परिवार की वाले जाए, जिसमें उसमें घी ही डालना होता है। और एक पात्र ले जाएं कुछ भी, उस पात्र में उस हवन सामग्री को डालकर, घी डालकर आप 108 बार हवन कर लीजिए। और सच्चे मन से माँ होली से प्रार्थना कीजिए कि आप जिस भी कार्य के लिए इस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, हमको उस कार्य में सफलता मिले। होली के दिन बहुत सारे तिलक बनाए जाते हैं। होली के दिन भाई हमारे यहाँ तो यहाँ आश्रम के ऊपर ही होली है, तो बहुत सारा काजल वगैरह सारी चीज़ें, और हमारी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 बजे तक साधनाएं चलती हैं। जब गुरुजी थे तब भी मैंने 1 साल से बीच में नहीं की थी, जब गुरुजी का ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन मैंने पिछले साल की थी और अब भी मैं करूँगी इसको। यह चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि मैं कंटिन्यू इन चीज़ों को करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देती हूँ। जब भी होली, दीपावली, इन चीज़ों के ऊपर मैं सारी साधनाएं, सभी मंत्र का ज़्यादा नहीं तो 108 बार ज़रूर करती हूँ, चाहे मेरा शरीर कितना भी थक जाए उसके बाद भी। एक साधक की चीज़ें इसी हिसाब से होती है। आज भी मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं अमन बाबा की शादी के बाद से क्या हो रहा है। कभी अभी आँख में मैंने सूज चुके हैं और पता ही नहीं चलता है कि कब इन आंसू से आंसू कब चालू हो जाते हैं, कब बंद हो जाते हैं, क्योंकि इस समय के ऊपर गुरुजी की यादें बहुत सताती है। तो इसके कारण मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। आँखों पर भी सूजन लग रहा है थोड़ा, उस हिसाब का जैसे कि तबीयत ख़राब हो, और इस हिसाब की सारी चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ भी। और जब भी ऐसा जैसे कि होली, दीपावली, यह चीज़ें आती तो गुरुजी की ज़्यादा मुझे कमी महसूस होती है। मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ इन ऐसी चीज़ों पर, क्योंकि अभी तक मैंने गुरुजी के साथ ही रहकर सारी चीज़ें की है। अब मुझे यहाँ सफ़र अकेले ही तय करना पड़ रहा है। परेशानियाँ तो बहुत है, लेकिन मैं हिम्मत तो नहीं हार सकती जब तक इस शरीर में हूँ। और मैं तो अब भगवती से यही बोलती हूँ कि कब मुझे बुलाओगे अब, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है।
अब यहाँ ज़्यादा मन भी नहीं लगता है। अब लगता है कि अब जाना चाहिए यहाँ से। तो भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि मेरी जो भी फॉर्मेलिटी थी मैंने कर दी है, और बाकी की अब है तो चलती रहेगी। अमन बाबा अपने स्तर से करते रहेंगे, वो खुद भी समझदार हैं, सारी चीज़ें उस हिसाब से, हमारे जो संस्कार है वह अच्छे हैं, तो यहाँ लोग आराम से करते रहेंगे। तो मैं आप लोगों को मंत्र दे दे। ओम त्रीम 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 स्वाहा। ओम त्रीम 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 स्वाहा। यदि आप हवन करते हैं तो स्वाहा बोलिए, वरना आप जाप कर रहे हैं तो नमः बोलिए। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। मैं हमेशा सभी को एकदम सरल और आसान सी चीज़ें देती हूँ, और सही तरीके से भी देती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से कर कर और सारी चीज़ों को कर कर आप हर एक क्षेत्र में सफलता प्रदान करें। देखिए, मेरा कार्य है आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देना, करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती भी रहती हूँ, और हमेशा इन चीज़ों के बारे में कहती भी रहती हूँ कि आप लोग सही तरीके से करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। तो इस साधना को होली के ऊपर कर कर ज़रूर देखिएगा। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मुझसे जितना हो सकता है, मैं जब तक इस शरीर में हूँ, आप लोगों को सही चीज़ों की जानकारियाँ देकर कि आप लोग आगे जाकर बहुत सारी चीज़ों में भटके ना। मैंने देखा है लोगों की भटकन बहुत ज़्यादा है। आज के उसमें लोग बाग सब भटक ही रहे हैं। आज कहते हैं कि वैज्ञानिक युग है, लेकिन मुझे नहीं लगता। आज के उसमें तो ज़्यादा ही भटकन है। आज मैं एक वीडियो देख रही थी जिनको अभी आप लोग सब IIT बाबा बोल रहे हैं और सारी चीज़ें, और रोड के ऊपर पागलों की तरह मतलब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और उनके पीछे इतनी पब्लिक है। उस लड़के को लोगों ने पागल कर दिया है। वो तो गांजे के नशे में धुत है ही, उसको कोई अच्छी दिशा नहीं दे रहा है। कोई जा रहा है उसको धुतकार रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों से बहुत तकलीफ होती है। जब कितना पढ़ा लिखा है, बाकी के लोग भी सब अपनी अपनी चीज़ें बढ़ाने के लिए लोग बाग उनके पीछे पड़े हैं और सारी चीज़ कर रहे हैं, तो बहुत तकलीफ होती है इन चीज़ों से। वहाँ उस इंसान को देखकर एक दया भावना और एक माँ के जैसी करुणा आती है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। उनको एक सही दिशा की आवश्यकता है। मैं तो यह बोलती हूँ कि उनकी माँ को उनके पास जाना चाहिए और उस बच्चे को संभालना चाहिए, वरना किसी दिन वो बच्चा अपनी जान बहुत जल्दी दे देगा, जिस हिसाब से वो